लेकिन देखिए उदयपुर में जैसा कि हमारे सहयोगी ने हमें बताया कि 3 छात्र डिटेन किए गए। 3 छात्र इसलिए डिटेन किए गए क्योंकि वो वहां पर एक गाड़ी में आए और फिर कुछ पर्चे हवा में उछाल रहे थे। जो कचरा आपको वहां पर नजर आ रहा था सड़क पर फैला हुआ, वो दरअसल पर्चे थे जिन्हें वो उछाल रहे थे। ऐसे में पुलिस ने उन्हें रोका और डिटेन कर लिया है। इसके अलावा चूंकि छात्रों की भारी भीड़ वहां पर लग गई थी और कॉलेज के सामने इस तरह की स्थिति न बने, कॉमर्स कॉलेज के सामने, इसलिए पुलिस ने वहां से छात्रों को खदेड़ा। कुछ को धक्का देकर, कुछ को डांट फटकार कर और लाठियां एक बार जब सड़क पर पटकी और लाठी मारने का इशारा भी किया तो कई छात्र उससे भी डरकर भाग खड़े हुए। चलिए, महा कवरेज जारी रहेगी। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होता है। रहे थे वो जेवरात यहाँ पर लूटने। सत्यनारायण तांबे जी की बड़ी बहू जिनकी आंखों में आप आंसू है, चूंकि कहना है कि बदमाश जिंदगी भर की जो पूंजी थी उसके लूट करके यहाँ से लेके गए हैं। केवल मारपीट करने की धमकियां दी है, मासूम बच्चों को यहाँ पे मारा है, हथियार यहाँ पे दिखाए। घटना बुधवार शाम 7:30 के करीब की है। आटा व्यापारी के घर इनकम टैक्स अफसर बनकर घुसे बदमाश। बदमाशों ने घर में घुसते ही महिलाओं को बंधक बनाया। घर के सभी सदस्यों के मोबाइल अपने पास रख लिए। बदमाशों ने सरियों से लॉकर और अलमारी के ताले तोड़े। 70 लाख कैश और 1.5 किलो सोना लूटकर ले गए बदमाश। घर में लगे सीसीटीवी की डीवीआर भी उखाड़ कर भागे बदमाश। हेल्पर तो था ही उनके साथ में, वो मशीन की बात कर रहे थे कि मशीन मंगा रहे हैं अभी। अब मैंने उनसे ये कहा था भाई ये कहाँ लेके जा रहे हो? नोट इनकम टैक्स जो भी सामान उन्होंने गहने घाटे जो लेके जा रहे थे थैलों में, तकियों की खोली में भर भर के, तो उन्होंने कहा कि चुप हो जाओ मत। जानकार का हाथ जरूर हो सकता है क्योंकि बिना रेकी के काम हो नहीं सकता और उनको किसी भी तरह का कोई डर नहीं था जो आए थे। मतलब उन्होंने 2 कैंडिडेटों का वेट और किया जो बाहर थे, वो भी अंदर आए और फिर उनको भी उन्होंने है ना जो अपने काबू में किया, गन पॉइंट पे लिया, तो पूरी तरह से रैकी करके आए हैं। बदमाशों के भागने के बाद जैसे तैसे परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे को मुक्त करवाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस और एफएसएल की टीम जांच में जुटी है। रेकी की संभावना है और उस पे हम लोग सीसीटीवी फुटेज और जो भी परंपरागत पुलिसिंग है वो कर रहे हैं और जल्दी पकड़े जाएंगे। जैसा आप फरियादी बता रहे हैं कि जब वो आए थे तब उन्होंने अपने आप को इनकम टैक्स के अधिकारी बताया। उन्होंने आई कार्ड भी मांगा लेकिन आई कार्ड नहीं दिया और बल्कि उनको धमका के कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से तरीका वारदात थोड़ा सा अलग है लेकिन इस तरीके की वारदात होती है और हम हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। पुलिस का दावा भी है कि अगले 24 घंटों में कुछ दिनों में जो है इस पूरी वारदात का खुलासा होगा, बदमाश यहाँ पकड़े जाएंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन भवानी के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। बारिश ने किया प्रदेश को बर्बाद। अब पीड़ितों के लिए मुआवजे की बात। मुआवजे का इंतजाम करेंगे तो बहुत जल्दी, जितने जल्दी हो सके वो मुआवजा देने का काम करें ताकि वो जो लोग जो बेघर हो गए हैं, जिनकी फसल बिल्कुल नष्ट हो गई है, उनको कुछ तो राहत मिलेगी। ये तस्वीर है बर्बादी की। करीब 50 साल बाद प्रदेश में एक साथ कई दिनों तक बारिश हुई तो सालों से प्रशासन की कोताही की पोल खुलने लगी। शहर शहर पानी वाली बर्बादी दिखी, लोगों का जीना मुश्किल हो गया। शहर की सड़कों से लेकर गांव में लहलहाती फसलें पानी की चपेट में आकर कराहने लगी। ये 5 तस्वीरें ऐसी ही कहानी बयां कर रही हैं। लेकिन इस बर्बादी के बाद शुरू हुआ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण का दौर। करीब 72 घंटे की बारिश के बाद सीएम गहलोत ने कोटा और बारा में बाढ़ ग्रसित इलाकों का हवाई सर्वे किया। कोटा में आश्रय स्थल पर रह रहे बाढ़ पीड़ितों से सीएम ने मुलाकात के बाद लोगों को सही मुआवजे का भरोसा दिया। हमने कहा है जिला प्रशासन को भी कि वो माकूल इंतजाम करे, मकानों की सर्वे करने का काम भी करे, क्योंकि यहाँ जो विस्थापित आए हैं वो बाढ़ पीड़ित हैं, तो उनके मकान ढह गए, कर गए, बहुत ही शिकायत कर रहे थे।
वो सर्वे होगा, उनको पूरी इमदाद करेंगे। खाने पीने की व्यवस्था भी सब की गई है, सब संतुष्ट थे, तो हमें पूरी तरह खाना पीना मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके मकान टूटे उनके लिए क्या सोच रहे हैं? सर्वे करवा रहे हैं, सर्वे के बाद में सब कुछ फैसले होंगे भाई क्या कर सकते हैं। नॉर्म्स भी होते हैं ऐसे वक्त में, बाढ़ के वक्त में, तो नॉर्म्स को ज़्यादा बनाएंगे और जो मैक्सिमम मदद हो सकती है वो करवाने की कोशिश करेंगे। सीएम गहलोत के साथ यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा और खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया भी कोटा दौरे पर पहुंचे। बारिश ने कोटा 12 इलाके में ही सबसे ज्यादा कहर ढाया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और कोटा के प्रभारी प्रसादी लाल मीणा ने भी पीड़ितों को जल्द मुआवजे का भरोसा दिया है। उसका जल्दी सर्वे करा के, गिरदावरी करा के, स्पेशल गिरदावरी करा के किसानों को राहत प्रदान करेंगे। फसल बीमा का जो काम है वो फसल बीमा से भी किसानों को राहत दी जाएगी। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है फसलों का, पानी खेतों में भर गया तो फसल 100% क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान सांसद दुष्यंत सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। जहां मैं गई हूँ कई इलाके के अंदर बिल्कुल ही फसल नष्ट हो गया है और कईयों के घर भी नष्ट हो गए हैं, वो भी ऊपर से दिखाई दे रहा था। मुआवजे का इंतजाम करेंगे तो बहुत जल्दी, जितने जल्दी हो सके वो मुआवजा देने का काम करें, ताकि वो जो लोग जो बेघर हो गए हैं, जिनकी फसल बिल्कुल नष्ट हो गई है, उनको कुछ तो राहत मिलेगी। बारिश की बर्बादी के बाद अब आरोपों का दौर भी शुरू हो चुका है। उपनेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने मुआवजे को लेकर सरकार की नीति साफ न होने पर निशाना साधा है। हजारों करोड़ रुपया इस आपदा राहत में पड़ा है। इस संकट के समय में सरकार अगर एक्टिव रहती, मुख्यमंत्री जी दिल्ली घूम रहे हैं और हमारे मंत्री जी कहीं गुजरात में घूम रहे हैं, तो सब कौन कहाँ है। सचिवा ये सिविल लाइन में मैं रहता हूँ तो मुझे लगता है कि इसमें तो कागले उड़ते जैसे लगते हैं।